प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। जो पहली टेक्नोलॉजी जो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी गई थी वो चाइना के द्वारा डेवलप करी गई, और उसके बाद जापान गई, फिर कोरिया गई, और ये सब हैंड प्रिंटिंग थी। ठीक है। और स्टार्टिंग कब हुई? 594 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद चाइना में जो है ये प्रिंटिंग मतलब इस तरह से स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है ये हैंड प्रिंटिंग थी, और जो कैसे इसको किया जाता था, रबिंग पेपर को रब किया जाता था। वुड ब्लॉक्स होते थे, वुड ब्लॉक मतलब लकड़ियों के एक तरह से वो बनाए जाते थे लेटर्स, और उस पर क्या, उस पर रब किया जाता था, पेपर को रब करते थे। ठीक है, उस पर इंक होती थी। तो इस तरह से मतलब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। और कैलीग्राफी यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है स्टाइलिस्ड राइटिंग। ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट लोग होते थे, और अच्छी तरह से मतलब उसको बनाया जाता था, जो वुड ब्लॉक्स बनते थे। ठीक है, और यही लोग क्या करते थे, उसको डुप्लीकेट करते थे। जैसे दूसरी बुक चाहिए तो यही लोग उसको दोबारा से प्रिंट करते थे। ठीक है। और चाइना के जो इम्पीरियल स्टेट था, चाइना का जो इम्पीरियल स्टेट था वो भी क्या है, बहुत लंबे समय तक उसने क्या किया, इसको प्रोड्यूसर रहा है प्रिंटेड मटेरियल का। जो प्रिंट क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए ये बहुत लंबे समय तक इसका प्रोड्यूसर रहा है। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ी एग्ज़ामिनेशन के लिए, और वो प्रिंट करी जा रही थी। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप भी एक तरह से इम्पीरियल स्टेट के स्पॉन्सरशिप पे ये छप रही थी किताबें। ठीक है। 16th सेंचुरी नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप। अब धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगे, और वॉल्यूम प्रिंट का और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। ठीक है। और अलग अलग तरीके की प्रिंटिंग आने लगी, फिर प्रिंट डाइवर्सिफाइड हो गया। ठीक है, धीरे धीरे अलग अलग तरीके की। और केवल ऐसा नहीं कि स्कॉलर ही जो ऑफिशियल्स थे वही पढ़ रहे थे, अब मर्चेंट्स भी इसका यूज़ करने लगे अपने डेली लाइफ में, क्योंकि ट्रेड की जानकारी चाहिए थी, तो उसके लिए किताबें उस तरह की छपने लगी। रीडिंग बहुत मतलब अब बढ़ने लगा, लोग अपने लेजर टाइम में, खाली समय में रीडिंग करने लगे। ठीक है। और अलग अलग तरह के फिक्शनल नरेटिव्स, पोइट्री छपने लगी, ऑटोबायोग्राफी छपने लगी। ठीक है, अलग अलग तरह की प्रिंट भी छप रही है। और जो रिच वुमेन थी वो भी पढ़ाई पढ़ रही हैं, और बहुत सी वुमेन जो हैं वो भी खुद का मतलब वो पोइट्री छाप रही हैं, प्लेज मतलब एक तरह से लिख रही हैं। ठीक है, तो वो भी छप रहा है। तो नई एक तरह से रीडिंग कल्चर एक तरह से धीरे धीरे फैलने लगा न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जापान में ये गया बुद्धिस्ट मिशनरियों के द्वारा। जो मिशनरीज़ थे, मतलब जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चाइना से गए, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। और ये ईयर है 768 717 के टाइम में। और जो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जापानीज़ बुक है, उसका जो 868 में प्रिंट करी गई, उसका नाम है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ठीक है, कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस। पिक्चर्स वो प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल पे पिक्चर भी प्रिंट होने लगी। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, अब धीरे धीरे क्या है, प्रिंट की अलग अलग फॉर्म में चीज़ें छप रही हैं। ठीक है। जापान इन मिडिवल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड, बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। अब क्योंकि इतना ज़्यादा संख्या में किताबें छप रही हैं, तो वो शुरुआत में इनका प्राइस बहुत ही कम रखा गया। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। सो अगले हम लोग पार्ट में आगे का देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।